हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन नामा स्टेशन। स्कूल में सभी को पिगी बैंक दिया जाता है। शूशांशन बोलती है मैं एक लिरिक्स लिखूंगी एंड फिर एक कॉइन पिगी बैंक में रखूंगी। फिर लास्ट में सब कॉइन्स काउंट कर कर देखूंगी कि मैंने कितने लिरिक्स लिखे हैं। ऐसे मीनिंगलेस बातें सुनकर लांतियान बोलता है तुम डायरेक्टली भी तो अपना लिरिक्स गिन सकती हो, ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। वो बोलती है मैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं हूँ ना, इसलिए सिंपल चीज़ें नहीं करती। तुम पिगी बैंक का क्या करोगे? वो बोलता है मैं कुछ मीनिंगफुल चीज़ें करूँगा। तो वो सीरियस होकर पूछती है क्या? वो बोलता है सीक्रेट है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुशांत को लिरिक्स राइटिंग के लिए अवार्ड मिलता है। वो अपना विनिंग स्पीच दे रही होती है, तभी ऑडियंस में बैठा लांतियान उठकर बोलता है इसने आज तक सिर्फ 3 लिरिक्स लिखे हैं। यकीन नहीं होता तो उसका पिगी बैंक खोलकर देख लो। और ये हमेशा आउट ऑफ ट्यून गाती है। ये भी यकीन नहीं होता तो इसे गाकर दिखाने बोलो। ये इस अवार्ड को डिजर्व नहीं करती। ऑडियंस में बैठे सभी लोग उसे गाने बोलते हैं, तभी उसकी नींद खुलती है। ये तो बस उसका एक सपना होता है। टीचर ने उसे स्टेज पर गाने बोला होता है, इसलिए उसे ये सब सपने आ रहे होते हैं। वो मेमेली को बोलती है तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे। मेमेली बोलती है हाँ पूछ। वो बिना कुछ बोले डायरेक्टली गाने लगती है। सभी शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखते हैं। मेमेली बोलती है बस कर, तू डायरेक्टली भी तो बोल सकती है, ऐसे गाने की क्या जरूरत है? तो सुशांत पूछते मैंने कैसे गाया? तो मेमेली बोलती है तूने मेरे फेवरेट बैंड F4 का गाना इस तरह से गाया और मैंने तुझे मारा भी नहीं और चिल्लाया भी नहीं। देख मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। मतलब वो बोलना चाहती है कि तू बहुत बुरा गाती है, बट वो सामने बोल नहीं पा रही। मेमेली की बातें सुनकर लांतियान हंस पड़ता है। शोशान ट्यूबलाइट होती है बट समझ जाती है कि उसकी इंसल्ट हो रही है। वो गुस्सा होती है, इसलिए मेमेली के साथ वॉशरूम नहीं जाती। वो समझ जाती है कि अब उसे लांतियान ही बचा सकता है, सो वो फिर से उसे बटरिंग करना स्टार्ट कर देती है। वो बोलती है लांतियान। वो बोलता है क्या हुआ? वो बोलती है तुम नहीं चाहते कि हमारे क्लास का नाम रोशन हो? मुझे पता है कि मैं सुर में नहीं गाती। वो बोलता है हाँ तो? वो बोलती है तो क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? देखो हम एक ही ग्रुप में हैं, अगर मैं ठीक से नहीं गाऊंगी तो तुम्हारा भी नाम खराब होगा। फिर हम दोनों को म्यूजिक रूम में देखते हैं। वो उसे सिखाने लगता है। वो बोलता है गले पर हाथ रखो, तो वो अपने गले पर हाथ रखती है। वो बोलता है मेरे गले पर रखो और वाइब्रेशन को फील करो। वो सारेगामा का चाइनीज वर्जन डोरेमी गाता है। फिर वो गाती है। वो उसका हाथ लेकर अपने गले पर रखती है। लांतियान थोड़ा थोड़ा ब्लश करता है। फिर वो डोरेमी बोलते बोलते खांसने लगती है। लांतियान बोलता है 100 बार प्रैक्टिस करो। वो बोलती है 100 बार? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। फिर वो बैठ जाती है। लांतियान कुछ लिख रहा होता है। उतने में सुशांत सो जाती है। लांतियान उसकी तरफ देखता है, स्माइल करता है। कुछ सेकंड बाद फिर से देखता है, फिर से स्माइल करता है। फिर हम सुशांत को क्लास में देखते हैं। लांतियान आकर बैठता है एंड बार बार मूव करने लगता है। तो सुशांत डिस्टर्ब होती है एंड बोलती है तुम इतना क्यों मूव कर रहे हो? वो बोलता है मेरे नेक में थोड़ा इच हो रहा है, क्या पता क्या है। सुशांत देखती है तो उसमें उसका फेवरेट लीव होता है। वो बोलती है देखो ये था, ये कितना ब्यूटीफुल है। वो बोलता है तुम रख लो। एनुअल फंक्शन का डे आ जाता है। सुशांत अपनी सिंगिंग को लेकर बहुत नर्वस होती है। लांतियान उसे समझाता है एंड उसके पीछे गाने बोलता है। वो वैसा ही करती है एंड सभी को परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है। टीचर वैकेशन अनाउंस करती है। सभी डिस्कस करने लगते हैं कि वो लोग अपना वैकेशन कैसे स्पेंड करेंगे। सुशांत बोलती है मैं डैड को शॉप में हेल्प करूंगी। तुम लोगों को किसी भी सॉन्ग का सीडी चाहिए होगा तो हमारे शॉप पर आ जाना। लांतियान ये बात सुन लेता है एंड स्कूल के बाद सुशांत से उसके फेवरेट सिंगर के लेटेस्ट सॉन्ग वेस्ट लाइफ का सीडी मांगता है। सुशांत पहले मना करती है बट फिर मान जाती है। इवनिंग में सुशांत डैड के साथ टीवी देख रही होती है। डैड उसे बताते हैं कि शॉप में वेस्ट लाइफ का सीडी आ गया है। वो खुश हो जाती है। फिर डैड बोलते हैं ये सीडी तुम किसको दोगी? वेस्ट लाइफ के सॉन्ग्स तो बॉयज सुनते हैं ना। सुशांत ऐसा दिखाती है कि जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। नेक्स्ट डे वो लांतियान को कॉल करके बोलती है कि तुम्हारा सीडी आ गया है, आकर लेकर जाओ। फिर हम सुशांत को उनके शॉप में देखते हैं। तभी कुछ गुंडे आते हैं एंड उससे पैसे मांगते हैं। डरी हुई सुशांत उन्हें चुपचाप पैसे दे देती है। फिर उन गुंडों की नजर वेस्ट लाइफ के सीडी पर पड़ती है। वो लोग सीडी लेने लगते हैं। सुशांत के लिए ये सब कुछ ज्यादा हो जाता है। वो पैसे दे सकती है बट सीडी नहीं, सो वो उन लोगों से लड़ने लगती है। वो लोग उसे धक्का मारते हैं एंड कुछ ऐसा हो जाता है। लांतियान सीडी लेने आ रहा होता है। सुशांत की आवाज सुनकर वो भाग कर आता है एंड उन गुंडों से लड़ने लगता है। सुशांत भी गुंडों को मारने की कोशिश करती है बट लांतियान को लग जाता है। वो उसे पकड़कर साइड में लाता है एंड बोलता है तुम चुपचाप साइड में खड़ी रहो, बट उसका समझाने का कोई फायदा नहीं होता। वो फिर से उसे ही मार देती है। वो बोलता अगर तुमने फिर से कुछ किया ना तो तुम गई। उतने में वो गुंडे डरकर भाग जाते हैं। वो पूछती है क्या तुम ठीक हो? वो बोलता है नहीं। वो सॉरी बोलती है। वो सीडी मांगता है। वो बोलती है मैं तुम्हारा सीडी बचा रही थी इसलिए ये सब कुछ हो गया। वो बोलता है हाँ तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए क्या? वो बोलती है नहीं नहीं, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। एंड फिर वो मेडिसिन लगाने के लिए घर चलने बोलती है। वो मना करता है। वो बोलती है नहीं, तुम्हें चलना ही होगा, आफ्टर ऑल तुम मेरे वजह से इंजर्ड हुए हो। वो बोलता है तुम्हारे वजह से इंजर्ड नहीं हुआ हूँ, मैं तुमसे ही इंजर्ड हुआ हूँ। फिर सुशांत उसे घर ले जाती है। लांतियान सिंगर्स के पोस्टर्स देखने लगता है। वो बोलती है खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। वो बोलता है बैठने की जगह हो तो बैठूंगा ना।
वो जल्दी से अपने कपड़े हटा लेती है एंड बोलती है तुम्हें मेडिसिन लगाना है या नहीं। फिर भी लांतियान नहीं बैठता। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाने लगती है। वो बोलता है तुम में समझ नाम की चीज़ है भी या नहीं, कोई भी लड़का तुम्हारे घर पर आएगा और तुम उसे अपने बेड पर बिठा लोगी। वो बोलती है यहाँ पर ज़्यादा लाइट है इसलिए बोला, एंड वैसे भी तुम वैसे वैसे लड़के तो नहीं हो ना। ये सुनकर वो स्माइल करता है। फिर शूशांशन उसे चेयर पर बैठने बोलती है एंड मेडिसिन लगाने लगती है। वो बोलती है थोड़ा जलेगा। फिर वो मेडिसिन लगाती है एंड उसका रिएक्शन चेक करने लगती है, बट वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। तो वो बार बार मेडिसिन लगाने लगती है। वो बोलता है बार बार टच करना बंद करो। वो फिर भी नहीं सुनती तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो गिरने लगती है तो वो उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तभी डैड आ जाते हैं। वो डर जाती है एंड उसे चुपने बोलती है। वो बोलता है बट मैं क्यों चुपूं। शूशांशन नहीं सुनती एंड उसे वार्डरोब में छुपा देती है। डैड को शक होता है तो वो अंदर आते हैं। शूशांशन बोलती है डैड आप आ गए। डैड बोलते हैं क्या कर रही हो तुम। वो बोलती है कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। अंदर लांतियान का बुरा हाल हो रहा होता है। डैड बाहर चले जाते हैं। वो उसे बाहर निकालती है। डैड फिर से आ जाते हैं। वो बोलती है मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। डैड बोलते हैं तुम शॉप से जल्दी आ गई, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या। वो बोलती है नहीं तो। डैड बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं कुक करने जा रहा हूँ। फिर वो उसे बाहर निकालती है एंड विंडो से कूदकर बाहर जाने बोलती है। वो बोलता है विंडो से कैसे जाऊंगा। वो उसे धक्का देने लगती है। दोनों बेड पर गिर जाते हैं एंड तभी डैड फिर से आ जाते हैं। दोनों जल्दी से उठ जाते हैं। वो स्माइल करते हुए बोलती है मैं तो कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। डैड बोलते हैं क्या कपड़े। फिर डैड लांतियान से पूछते हैं सच सच बताओ तुम अंदर क्या कर रहे थे। शूशांशन बोलने जाती है तो डैड बोलते हैं तुम चुप बैठो, मैंने इससे पूछा है। लांतियान बोलते हैं अंकल आप गलत समझ रहे हो। डैड बोलते हैं क्या गलत, मैंने अपने आंखों से देखा है। फिर वो बोलते हैं ओह वही मैं सोचूं तुम जाने पहचाने क्यों लग रहे हो, तुम तो वही बदमाश लड़के हो ना जिसने पेरेंट मीटिंग के दिन फेक पेरेंट लाया था। शूशांशन बोलती है डैड ऐसा नहीं है। डैड बोलते हैं तुम चुप बैठो, तुम ज्यादा ही बिगड़ गई हो। झूठ बोलना, पप्पी लव, एंड अब बॉय को घर पर लाना और कुछ बाकी है करने के लिए। क्या तुम्हें पता भी है शर्म क्या होता है। ये सब क्या है शेमलेस लड़की। ये सुनकर वो जोर से रोने लगती है जो कि बहुत ही फनी सीन होता है। वो रोते रोते बोलती है डैड ऐसा नहीं है, कुछ गुंडे शॉप में आए थे, लांतियान अपना सीडी लेने आया था, उसने मुझे उन गुंडों से बचाया। वो इंजर्ड हो गया था इसलिए मैंने उसे मेडिसिन लगाने के लिए घर लाया, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। डैड लांतियान की तरफ देखते हैं। वो बोलता है हाँ बस इतना ही। डैड बोलते तो तुम चुप क्यों रहे थे। लांतियान बोलता है अंकल पूछ रहे कि हम लोग चुप क्यों रहे थे। शूशांशन बोलते हैं हाँ हम लोग चुप क्यों रहे थे। लांतियान कुछ नहीं बोलता। अब डैड का गुस्सा चला जाता है। वो लांतियान की खातिरदारी करने लगते हैं। शूशांशन बड़ा वाला ड्रमस्टिक खाने लगती है तो डैड बोलते हैं वो लांतियान को दो, आज उसने तुम्हें बचाया है। डैड बोलते हैं मैंने सुना है कि तुम्हारा मैथ बहुत अच्छा है। शूशांशन बोलती है डैड ये बहुत ही लेजी है, कभी बुक खोलकर देखता भी नहीं है, बट फिर भी एग्जाम में टॉप करता है, क्या पता कैसे कर लेता है। डैड उसे शूशांशन को मैथ में हेल्प करने बोलता है। लांतियान भी मौके का फायदा उठाता है एंड उसे ट्यूशन देने की बात करता है। डैड और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। डिनर के बाद शूशांशन उसे छोड़ने जाती है। वो बोलता है अब तुम जा सकती हो। वो बोलती है तुम यहाँ पर नए हो, अगर घूम गए तो। वो बोलता है तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह है। वो बोलती है हर कोई मेरे जैसा अच्छा नहीं होता। फिर वो जाने लगता है। शूशांशन बोलती है ओए लांतियान वैकेशन में अच्छे से पढ़ाई करना एंड थैंक यू मुझे बचाने के लिए। वो स्माइल करता है एंड बाय बोलकर चला जाता है। वो भी स्माइल करते हुए जाने लगती है। देखते देखते वैकेशन एंड हो जाता है। स्कूल का लास्ट सेमेस्टर होता है। सभी सीरियस होकर पढ़ने लगते हैं सिर्फ शूशांशन को छोड़कर। वो वॉशरूम जाने के लिए उठती है तो सभी उसे ऐसा देखने लगते हैं जैसे कि उसने किसी का मर्डर ही कर दिया हो। फिर वो भी एग्जाम को लेकर टेंस होने लगती है एंड अब वो भी सीरियसली पढ़ने लगती है। लांतियान भी उसका ध्यान रखने लगता है। अब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को बस 131 डेज बाकी होते हैं। सभी और भी सीरियस होकर पढ़ने लगते हैं। टीचर शूशांशन से रेडियो स्टेशन की चाबी मांगती है। वो अपसेट हो जाती है। जियाजे उसे समझाता है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शूशांशन बोलती है इस रेडियो स्टेशन की वजह से ही हमारा फ्रेंडशिप बना था, अब हम सब अलग हो जाएंगे। वो बोलता है अभी हाई स्कूल है, बाद में कॉलेज भी सेम होगा, हम अलग नहीं होंगे। ये सुनकर शूशांशन स्माइल करती है। कुछ दिन बाद सभी को उनके वीकली टेस्ट का मार्क्स मिलता है। शूशांशन को फिर से कम मार्क्स मिलते हैं। वो अपसेट हो जाती है एंड सेल्फ स्टडी के लिए क्लास नहीं जाती। लांतियान टेंस्ड हो जाता है एंड उसे ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद वो फाइनली उसे मिल जाती है। वो बोलता है ये बस एक एग्जाम है, इसके लिए इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। वो बोलती है लांतियान मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में बस 1 मंथ बाकी है। लांतियान उसे अपना स्लीव देता है। वो अपने आंसू पोंछती है। वो बोलती है इस बार मैंने बहुत पढ़ाई किया था फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे एग्जाम नहीं देना। लांतियान उसे गिव अप करने के लिए मना करता है एंड बोलता है पास्ट में सभी को लगता था कि मैं एक बेकार लड़का हूँ और मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, मेरे पेरेंट्स को भी ऐसा ही कुछ लगता था। शूशांशन बोलती है ऐसा नहीं है। वो बोलता है क्या तुमने बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक के बारे में सुना है, मुझे वहाँ जाना है।
इसलिए मैंने आर्ट्स चूज़ किया। बर्कली कॉलेज में एडमिशन के लिए इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बट तुम्हें तो मेरा इंग्लिश पता ही है। बट फिर भी मैं गिव अप करना नहीं चाहता, क्योंकि एंड तक ट्राई करने से सब कुछ पॉसिबल होता है। वो उसे बहुत अच्छे से समझाता है एंड फिर उसे चीयर अप करने के लिए उसे चॉकलेट भी देता है। वो बोलती है, तुम्हें लगता है मैं 3 साल की बच्ची हूँ? वो बोलता है, नहीं, तुम 17 ईयर्स की हो, बट तुम्हारा IQ लेवल 3 ईयर्स का है। फिर वो उसके पास बैठ जाता है। शू शानशान चॉकलेट खाने लगती है। लांतियान उससे रैपर लेकर अपने पॉकेट में रख लेता है। नेक्स्ट डे जियाज़े रेडियो स्टेशन से सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की कोशिश करता है, स्पेशली शू शानशान को। वो देखती है कि लांतियान यहाँ पर नहीं है। वो समझ जाती है कि सभी रेडियो स्टेशन में है। वो सीधे रेडियो स्टेशन की तरफ भागने लगती है। किसी को एग्जाम का डर होता है तो किसी को फ्रेंड से दूर होने का। कॉलेज लाइफ को लेकर कोई एक्साइटेड होता है तो कोई नर्वस। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।